राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्ट्रेट प्लाजो कि हम स्ट्रेट प्लाजो किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए पहले आप नाप देख लीजिए। हिप है 36, कमर है 32, मोहरी 10 और लंबाई भी है 36। हमें स्ट्रेट प्लाजो के लिए हिप और कमर दोनों नाप चाहिए होते हैं। कमर का सिर्फ लास्टिक के लिए नाप चाहिए होता है, बाकी हमारे तीनों नाप काफी रहते हैं। तो चलिए कपड़े पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने चौड़ाई में 2 तह कर लिया, इस तरह से देखिए। बाकी कपड़ा इधर छोड़ दिया है। जैसे हम पैंट का नॉर्मली कपड़ा रखते हैं उसी तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं ओपन साइड को रखूंगी अपनी साइड। देखिए फ्रेंड्स, ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है और जुड़ी हुई साइड हमारी यहाँ पर है। ठीक है। अब स्ट्रेट प्लाजो के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका कपड़ा, ये हमारा 2 तह में है, मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है। जितना भी आपका कपड़ा उसको सेंटर में निशान लगा लेना। ये हमारा 20.5 कपड़ा है, इसका आधा हो गया 10.25। 10.25 पे हमें निशान लगा लेना है और नीचे भी हमें 10.25 पे निशान लगा लेना है। फिर इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे नेफे के लिए, जैसा कि हम सिंपल प्लाजो में करा था उसी तरह से 2 इंच छोड़ देंगे नेफे के लिए। इस पर भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, इनकी हिप थी 36। 36 का चौथाई भाग हो गया 9। 9 में आप प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो हमारा आ जाएगा 11.5। अब 11.5 का आपको आधा इस साइड लेना है, आधा इस साइड। 11.5 का आधा हमारा हो जाएगा 6.25। 6.25 आपको इधर लेना है और 6.25 आपको इधर लेना है सेंटर लाइन के पास, और 6.25 आपको इधर लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा हो गया 11.5। ठीक है। जितने भी आपकी हिप है, हिप का चौथाई जमा में 2.5 इंच। हिप 36 है, 36 का चौथाई 9 जमा में 2.5 इंच 11.5। 11.5 का आधा इधर आधा इधर, 6.25 इधर 6.25 इधर। अब हमें निकालना है आसन की। आसन कितना निकलेगा? स्ट्रेट प्लाजो में जितना आपका ये घेर निकलता है ऊपर का, उतना ही आसन निकलता है। हिप 36 है, 36 का चौथाई 9 जमा में 2.5 इंच, तो हमारा आ गया 11.5। तो जितना हमारा ये आएगा उतना ही हमारा आसन आएगा। यहाँ से हम 11.5 पर निशान लगा लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ से 6.25, यहाँ से भी 6.25। इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इनका नाप कम है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 3 भी ले सकते हैं, अगर नाप ज्यादा हैवी हो तो आप 3 भी ले सकते हैं। 2.5 इंच वैसे काफी रहता है। ये हमारा क्रोच एरिया। ठीक है। अब हम आते हैं पहले लंबाई पर। लंबाई इनकी है 36। 2 इंच हमने छोड़ दिया नेफे के लिए। अब हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। लंबाई 36 है, 36 पर हम निशान लगाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। खींच लेंगे और जो सेंटर वाली लाइन है इसको मिला देंगे इससे। अब मोहरी है 10, प्लस में हम 1 इंच रखेंगे मार्जिन का, जिसमें से आधा इंच हमारा साइड की सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच का मार्जिन हमें वहां देना पड़ेगा। 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, तो 10 का हम रखेंगे 11.5। फिर से भाई 11.5 का आधा हो गया यहाँ पर 6.25, और यहाँ पर भी 6.25। अब इनको हम स्ट्रेट पट्टी से लेग स्केल से मिला देंगे। इसमें आपको ये वाला लेग स्केल यूज नहीं करना है, इसमें आपको ये वाला लेग स्केल यूज करना है। स्ट्रेट पैंट और प्लाजो के लिए ये वाला स्केल यूज किया जाता है, और फिटिंग वाली पैंट के लिए ये वाला स्केल यूज किया जाता है। अब इस स्केल को इधर से रखेंगे, इस साइड क्रोच एरिया से मिलाएंगे। फिर पलटेंगे, अपनी साइड करेंगे। इस तरह से। और इसमें आप 1 से 1.5 इंच की गोलाई देंगे। हल्की गोलाई देते हैं इसमें, ज्यादा नहीं। यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा हमें नीचे से मोड़ने के लिए। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब शेप पट्टी से आप इस यहाँ पे थोड़ी शेप दे देंगे। इस
तरह से। इस पर नहीं काटेंगे, इस पर काटेंगे। अब ये देखिए, ये तो हमने काटा है स्ट्रेट प्लाजो। आप इसी ड्राफ्टिंग से एक तरह से और भी प्लाजो काट सकती हैं, फुल घेर वाला। ये देखिए, फुल घेर वाले में आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपने स्केल को और यहाँ पूरा मिला देंगे इस तरह से। ये आपका हो जाएगा फुल घेर वाला। इधर से इस तरह से और इधर से भी सेम इस तरह से। ये आपका हो जाएगा फुल घेर वाला प्लाजो। देखिए, मैं अलग कलर से निशान लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि फुल घेर वाला अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। इसी कपड़े का फुल घेर, जो आपने ये हमारा जितना भी अर्ज है, पूरा अर्ज अगर आपको इस्तेमाल करना है, खुला पहनना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ऊपर का नाप वही रहेगा, बस आपको स्केल रख के यहाँ से जितना भी आपका कपड़ा है उससे मिला देना। इसी ड्राफ्टिंग से आप इस दो तरह के प्लाजो बना सकते हैं। एक तो हमारा स्ट्रेट प्लाजो हो गया, एक हमारा फुल घेर वाला प्लाजो हो गया। देखिए, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 2 इंच हमने छोड़ा है लास्टिक के लिए। ये हमारा घेर आया हिप का चौथाई। हिप हमारी 36 थी, 36 का चौथाई हो गया 9। 9 में हमने जमा किया है 2.5 इंच, तो हमारा आ गया है 11.5, 11.5। और जितना हम ये वाला घेर लेंगे उतना ही हमारा आसन होगा। 11.5 हमने ये लिया, तो 11.5 ही हमने ये भी ले लिया है। ठीक है, किसी का नाप ज्यादा हो तो उस हिसाब से वो होता चला जाएगा, लेकिन नाप आते आते 14.5 जब भी आ जाएगा, 14.5 से ऊपर आपको नहीं जाना है। किसी का हिप साइज बहुत ज्यादा भी हो तो भी आपको 14.5 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लंबाई ले ली है। और सेंटर लाइन का हमेशा ख्याल रखें, सेंटर लाइन बहुत जरूरी है। 11.5 जो आया उसका आधा इधर लेना है आपको, आधा इधर लेना है। उसी तरह से मोहरी का प्लस में आप, मोहरी के जितने भी है उसके प्लस में आप 1.5 इंच 2 इंच कर सकते हैं, आधा इधर आधा इधर। ये स्ट्रेट लाइन सीधी खींची होगी। अगर आपको फुल घेर लेना है, जितना कपड़ा आपका है, तो अपनी स्केल से, जो हमारी लेग स्केल होती है हमारी, इस तरह से यहाँ से फुल घेर ले सकते हैं आप इस तरह से। और ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है पहनने में। ये 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है, जो हमारा मुड़ेगा नीचे। ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है पहनने में। इस ड्राफ्टिंग से आप देखिए दोनों तरह के प्लाजो बना सकती हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा आगे वाला पीस कट के रेडी है। अब हम पीछे वाला बिछाते हैं। सेम उसी तरह से ले लेंगे हम। खुली हुई साइड मेरी तरफ है, सेम उसी तरह से, और बंद वाली साइड बाहर की तरफ है। इसका भी हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं। यहाँ भी लगा लेते हैं और अपने आगे वाले पार्ट का जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिला देते हैं इस तरह से। देखिए, और आगे वाले पीस को हमने पीछे वाले पीस के 2 इंच नीचे रखा है। देखिए, 2 इंच नीचे रखा है, क्योंकि पीछे वाला पीस हमारा उठा के हम बनाते हैं। अगर उठाकर नहीं बनाएंगे तो पीछे जब हम उठते बैठते हैं तो पीछे की इलास्टिक नीचे उतरने लगती है। बस इसमें यही चेंज होता है स्ट्रेट प्लाजो में, बाकी सारा सेम जैसे हमने काटा है वैसे ही कट जाएगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट पट्टी से आगे वाले पीस का यहाँ से मिलाते हुए और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। बस ये वाली चीज एक्स्ट्रा है हमारी, बाकी सारा सेम कटेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको भी हम काट लेते हैं। ये देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है, पैंट कट चुकी है। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट निकालने के लिए यहाँ से आप ले लीजिए 6.5। यहाँ से लंबाई 11.5 इंच बची है। आप 12 इंच, 13, 14 इंच ले सकते हैं। 13, 13.5 इंच तक आप ले सकते हैं। यहाँ से 6.5 लिया हमने, यहाँ से हम लेंगे 7.5। सीधी लाइन खींच देंगे, यहाँ से तिरछी लाइन, और यहाँ से थोड़ी शेप दे देंगे। इनकी हाइट भी कम है और हेल्थ भी बहुत कम है। बहुत वैसा नाप है तो ये इतना चल जाएगा। नहीं, आप 13.5, 13, 12.5 इंच तक इसकी लंबाई लें। पॉकेट भी हमारी कट गई है। अब एक बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान आपको खास तौर से रखना है। देखिए, इनका नाप कम था तो हमने सेंटर में लाइन खींची
और हमने इस तरह से बना लिया प्लाजो। अगर किसी का नाप ज्यादा हो, सेंटर में लाइन खींचने के बाद उनका ये क्रोच एरिया बन ही ना पाए, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल वैसे पेंट काट के भी दिखा देती हूँ, जिसमें कि हम सेंटर में लाइन लेंगे तो प्लाजो नहीं बनेगा स्ट्रेट प्लाजो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए दूसरा कपड़ा लेते हैं, उस पर बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। उस पर स्टार्ट करते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहले नाप देख लीजिए, हिप है 52, हिप हमारी 52 है, कमर 46 है, लंबाई 38 है और मोहरी 15 है। ठीक है, अब इनका ऊपर का घेर हम कितना लेंगे, 52 का चौथाई भाग है और 13, 13 को हमने जमा किया 2.5 15.5। आसन भी 15.5, जैसे हमने कह रखा कि जितना घेर लेंगे उतना ही हम आसन लेंगे। स्ट्रेट प्लाजो में, सिर्फ स्ट्रेट प्लाजो में, स्ट्रेट पैंट में नहीं, स्ट्रेट पैंट का हिसाब किताब अलग होता है। ठीक है, तो चलिए कपड़े पर पहले ड्राफ्टिंग करते हैं। अब हमारा स्ट्रेट प्लाजो का क्या फार्मूला होता है, हम जितना भी हमारा कपड़ा है उसका आधा ले लेते हैं। 20.5 है, इसका हमने आधा कर लिया है, 10.15 के आसपास हमारा आ गया है। देखिए अब हिप जब ज्यादा होगी तो हम नेफे के लिए कपड़ा, लास्टिक के लिए कपड़ा इसमें नहीं छोड़ेंगे, हम अलग से बेल्ट लगाएंगे। इसी में छोड़ेंगे तो अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं बन पाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें आपको 2 इंच नहीं छोड़ना है, आपको डायरेक्ट ही उसकी आसन की और अपने घेर की ड्राफ्टिंग करनी है। बेल्ट का कपड़ा बाद में अलग से लगेगा, जैसे हम पैंट में लगाते हैं। अब देखिए इनका जो हमारा घेर निकला है, देखिए इनका घेर और आसन 15.5 आए हैं। ठीक है, अब हम घेर देखिए कैसे निकालेंगे। इसका 15.5 आया है, तो 15.5 का आधा हमारा होता है 7.25। हमने यहाँ भी 7.25 लिया और यहाँ भी 7.25 लिया। अब देखिए 7.25 लेने के बाद हमें इनका, वैसे हम 2.5 इंच क्रोच एरिया लेते हैं, पर इनका साइज ज्यादा है तो हमें 3 इंच चाहिए होगा। तो देखिए 3 इंच हमारा बचा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आपको अगर मोहरी पर फुल घेर लेना है तो आपको यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको मोहरी पर फुल घेर नहीं लेना है, आपको स्ट्रेट पैंट बनानी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच छोड़कर ड्राफ्टिंग करनी है। आपको यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है सारे में। पूरे में निशान लगाने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे 15.5। मैंने पहले वाले निशान अच्छे से मिटा दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से हम ले लेंगे 15.5, यहाँ से ले लेंगे 15.5। ये देखिए 15.5 लेने के बाद यहाँ से हम 7.25 पर निशान लगाएंगे, इस तरह से। देखिए इस लाइन से हमने 7.25 पर निशान लगाया है, तो नीचे मोहरी पर भी हम 7.25 का निशान लगा लेंगे। पहले लंबाई देख लेते हैं। लंबाई है इनकी 38, यहाँ ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी, तो हम ले लेंगे यहाँ से 37, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट आएगी, हमने बेल्ट इसमें नहीं छोड़ी है। 37, यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे हम यहाँ पर। अब हमने यहाँ से यहाँ का हमारा एरिया 7.25 था, तो यहाँ भी हम लाइन छोड़कर 7.25 पर निशान लगा देंगे। इस लाइन से लेकर 7.25 पर निशान लगा देंगे। यहाँ से भी तो इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। जितना स्ट्रेट प्लाजो में जितना हम घेर लेते हैं उतना ही हम आसन ले लेते हैं। अब घेर हमारा निकला 15.5, लेकिन यहाँ पर हमारी 4 इंच की बेल्ट कटेगी, जो तैयार होकर 1.5 इंच की हमारी रह जाएगी, लेकिन हम 4 इंच की काटेंगे, तो 15.5 में से हम 4 इंच घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 11.5। तो हम यहाँ से आसन लेंगे 11.5। इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी 11.5 पर निशान लगाकर इससे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब आता है हमारा क्रोच एरिया। वैसे हम नॉर्मली 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा है, तो मैंने 3.25 इंच ले लिया है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, साइज काफी ज्यादा है, हिप इनकी काफी ज्यादा है इसलिए। और यहाँ से हल्की सी गोलाई करेंगे हम। इस तरह से 1 से 1.25 इंच की गोलाई करेंगे, 1 से 1.25 इंच की। अब आती है बारी मोहरी की। मोहरी है इनकी 15 में हमको 2 प्लस करने पड़ेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। 15 में 2 प्लस करेंगे, आ जाएगा हमारा 17। 17 का आधा होता है हमारा 8.5।
यहां से भी हम 8.5 पर निशान लगाएंगे और यहां से भी हम 8.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरे कलर से निशान लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 8.5 पर और यहाँ से भी 8.5 पर। आप 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, 16 लेकर 8 पर भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम शेप पट्टी से इस क्रोच एरिया को और जो पिंक कलर का हमने निशान लगाया है 8.5, इसको हम मिला देंगे इस तरह से और पलट कर अपनी साइड करके इधर से भी मिला देंगे। इस तरह यहां से भी हम लाइन खींच देंगे। देखिए अब आता है हमारा ये ऊपर का हिस्सा। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी शेप दे देंगे हिप की। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब बड़े साइज की स्ट्रेट पैंट इस तरह से कटेगी। अब आपने देख लिया। अब जो यहाँ पर हमने 2 इंच छोड़ा है, आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मोहरी उसके अंदर सेट हो जानी चाहिए। बस देखिए आपकी मोहरी उसमें आ जानी चाहिए। आप इतना छोड़ सकते हैं यहाँ से कपड़ा। जो बड़े साइज का स्ट्रेट प्लाजो होगा उसको काटने का मेथड हमारा ये है। इसमें बेल्ट अलग लगेगी। ये हमारा वही होगा, हिप का चौथाई जमा में 2.5 इंच, आसन भी हिप का चौथाई जमा में 2.5 इंच, लेकिन हमने ऊपर की 4 इंच की जो बेल्ट लगेगी उसको हमने छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ 2 इंच का मार्जिन हमारा और ये होगी हमारी मोहरी। चलिए इसको काट लेते हैं। आगे वाला पीस हमारा हो चुका है। अब हम पीछे वाले पीस को उठाते हैं। यहाँ से 3 इंच नीचे सेट करेंगे क्योंकि हैवी साइज है। 2 इंच से हमारी बात नहीं बनेगी। हैवी साइज में आप यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे। पीछे वाले पीस को 3 इंच ऊंचा रखा है, आगे वाले पीस को 3 इंच हमने नीचे रखा है। ठीक है, ये हैवी साइज है तो हमें पीछे का 3 इंच बड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए बाकी सारी ड्राफ्टिंग तो सेम इसी की तरह होगी, बाकी सारी कटिंग। बस अब आपको यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है एक, जहां पर हमारा आगे वाला पीस था। जो हमारा आगे वाला पीस का कोना है, यहां से इस लाइन को आपको मिला देना है। क्योंकि पीछे वाला पीस ऊंचा चाहिए होता है, उठते बैठते हैं तो ये लास्टिक जो है हमारी कमर से नीचे उतरने लगती है पैंट, और हैवी साइज में ऐसा और ज्यादा होता है। बस अब आपको ये निशान लगाना है, बाकी सारी कटिंग सेम होगी। मैंने इस पीस को भी 2 इंच छोड़ के रखा था। ये देखिए निशान से निशान मिलाकर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हैवी साइज में हमारे स्ट्रेट प्लाजो इस तरह से कटेगा। जो भी हैवी साइज हमारा होगा उसमें स्ट्रेट प्लाजो हमारा इस तरह से कटेगा। तो देखिए अगर आपका साइज कम है, हिप साइज कम है, तो आप इस तरह से स्ट्रेट प्लाजो काट सकते हैं। और अगर हिप साइज ज्यादा है जो कि कपड़े में आ ही नहीं रहा है, तो इस तरह से काट सकते हैं। अगर आप इसकी सिलाई की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं सिलाई की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इसकी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे पहुंच पाए, हमारी सारी लेडीज, हमारी सारी बहनें इन वीडियोस का फायदा उठा पाएं और घर बैठे ही अपने काम कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।